हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और जो हमारी लास्ट सेशन है वो आपको पसंद आया होगा, है ना। हमने जो लास्ट सेशन में पढ़ा था दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन पढ़ा था, है ना। तो उन सब चीजों के बारे में पढ़ने के बाद हमारा जो पढ़ा बचा था दैट इज रिलेटिव मोशन इन 2D। तो जो रिलेटिव मोशन 2D सेम ही है जैसे हमने 1D में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो दो एक्सिस हो जाएंगे, है ना। तो रिलेटिव मोशन की हम जब भी बात करते हैं, हमने पढ़ा था ना वी ए बी, जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। अब रिलेटिव मोशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, दैट इज छाता लेके चला मैं, है ना, वो वाला एक प्रॉब्लम है, रेनमैन प्रॉब्लम, और एक है रिवर बोट प्रॉब्लम। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रेनमैन प्रॉब्लम। ठीक, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं रिलेटिव मोशन क्या होता है। तो रिलेटिव मोशन क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक वेलोसिटी ऑफ ए है, किसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ बी, और जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी आर रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, ऐसे ही होता था ना, हम जब वेक्टर एडिशन करते थे, ट्रायंगल लॉ पढ़ते थे, तो जैसे मेरा ये वीए की डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है ना, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे होगी, उसके अपोजिट में। अगर ये यहां से यहां जा रहा है तो रिजल्टेंट कहां जाएगा, इधर। तो ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। इज इट क्लियर। तीन चीजें हैं, एक तो वेलोसिटी वेक्टर्स मैंने आपको बता दिया, ट्रायंगल में प्लेस्ड टेल टू टेल प्लेस्ड होते हैं, तो वो क्या बनाता है, वेलोसिटी वेक्टर ट्रायंगल बनाता है। ठीक, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है दैट विल बी आर क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, और इसमें हम कौन से यूज करेंगे, ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे वेक्टर एडिशन के लिए। ठीक है, जब हम इस रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं, जैसे मैं लिखता हूं वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, तो ये क्या हो गया मेरा, v हो गया रिलेटिव, ताकि आपको याद रहे, है ना, किसके ऑब्जेक्ट में हम किस निकाल रहे हैं, दैट विल बी ए। तो हम इसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट और उसकी वेलोसिटी जिसके रेफरेंस में हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, दैट विल बी आर v रेफरेंस, ताकि आपको ये समझ में आए, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब मुझे रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूं, है ना, नीचे का। ठीक, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, वी ए बी की बात कर लेते हैं, है ना। क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला, बताइए जल्दी, क्या था फॉर्मूला हमारा। अरे भाई हमने ट्रायंगल लॉ में निकाला था ना, वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा, यही तो था, होता था हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये तो हमारा था कि हमने समझ लिया रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। अब हम आ जाते हैं रेनमैन प्रॉब्लम पे। ठीक, चलिए, रेनमैन प्रॉब्लम। ठीक, अब रेनमैन प्रॉब्लम एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का, कि मैं छाता लेके जा रहा हूं और मैं मूव कर रहा हूं, तो उसकी डायरेक्शन और स्पीड कैसे चेंज होगी उस पर्सन के अकॉर्डिंग, और हम कैसे उसके एंगल को, कि छाता को मैं कैसे पकड़ूं कि मुझे वो, मैं गीला ना हो, और कैसे उसकी वेलोसिटी निकालूं, वो हम उसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं डेफिनेशन की बात कर लूं आपसे, तो डेफिनेशन क्या होगी, द रेनमैन प्रॉब्लम इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। इट एक्सप्लोर्स हाउ द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ रेन appears to change, किसके रिस्पेक्ट में, फॉर अ पर्सन हु इज मूविंग, है ना,
and how to calculate the angle and velocity that at which rain hits the person, कि जो पर्सन चल रहा है उसको किस वेलोसिटी से रेन हिट कर रही है, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अरेंजमेंट प्रॉब्लम से। मान लीजिए मैं एग्जांपल छाता लेके जा रहा हूं, जब तक मैं खड़ा हूं तब तक तो मैं छाता सीधा रखूंगा, लेकिन मैं जब मूव करने लगूंगा तो छाता कैसे करूंगा, थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगा, है ना। देखिए ये मेरी रेन गिर रही है, रेन तो वर्टिकल गिर रही है ना, ये मेरा छाता है ना। अब ये जब तक मैं खड़ा हूं तब तक तो छाता सीधा है, लेकिन जब मैं मूव करने लगा तो छाता कैसे पकड़ूंगा। मेरे को फॉर्मूला मालूम है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वी आर माइनस वी एम, है ना। तो मैं जब सब्ट्रैक्ट करता था वेक्टर्स को तो हम क्या करते थे, इसमें मैं एडिशन लॉ ही लगाने वाला हूं, ट्रायंगल लॉ ही लगाने वाला हूं, है ना। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, वी आर एम इज इक्वल्स टू वी आर प्लस माइनस वी एम, ये क्या लिख सकता हूं क्या मैं, है ना, लिख सकता हूं, क्योंकि ये माइनस ही हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, एक नेगेटिव वेक्टर बना दूंगा, ठीक है, ये नेगेटिव वेक्टर बना दूंगा, ठीक। तो जब रेन यहां से गिरेगी, रेन यहां से गिरेगी, तो इस पे गिरने के बाद इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ऐसी। तो मैं छाता कैसे कर लूंगा, थोड़ा सा टिल्ट कर लूंगा, तो ये मेरा एक ये बन गया, ठीक। ये रेन ऐसी आई, मेरी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी रेन की डायरेक्शन तो ऐसी है, मेरी डायरेक्शन ऐसी है, तो इसका रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसी होगी बताइए, है ना, टिंग टिंग टाउ, तो इसकी भी ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे, और ये इसका रिजल्टेंट। तो ये जो थीटा है, मेरे को ये बताना है कैसे इसका छाता पकड़ूं। तो मैं कुछ, अगर ये ऐसे आएगी, इसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, तो मैं कुछ छाता इस तरीके से पकड़ूंगा, पकड़ूंगा नहीं पकड़ूंगा, तो इस तरीके से वो पूछता है। लेकिन ये एंगल आपसे नहीं पूछेगा, आपसे वो पूछेगा वर्टिकल से एंगल बताइए, मेरा कहने का मतलब है ये वाला एंगल, वर्टिकल से एंगल बताइए। और कभी कभी डायरेक्शन भी पूछता है, तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे बताइए। तो ये तो वेलोसिटी हो गई रेन की, ये मेरी वेलोसिटी हो गई। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये 90 डिग्री का है दोनों वेक्टर्स, और जब भी दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो हमारा मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। फॉर एग्जांपल वी आर एम, इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो सिंपली वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर, जब भी 90 डिग्री होता है ना। और अगर मुझे डायरेक्शन निकालना है, कहने का मतलब है कि मैं डायरेक्शन कैसे निकालूंगा भाई, इसको ऐसे करके देखो आप, इसको अगर अपने ऐसे कर दिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो टेन थीटा मेरा क्या आ गया, वी एम परपेंडिकुलर और वी आर। तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक, समझ में आया। हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो आपको एक सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो न्यूमेरिकल से समझते हैं, चलिए। ठीक है, मेरे पास न्यूमेरिकल है, ऐसे समझ लेते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली rain is falling vertically downward with the velocity of with the speed of with the speed of 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये एक रेन है
वो नीचे गिर रही है कितनी स्पीड से? 35 मीटर पर सेकेंड से। द विंड started blowing in the direction from east to west with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कि रेन गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, और उसी समय में विंड चालू हो गई ब्लो करना किस डायरेक्शन में? ईस्ट टू वेस्ट। कितनी स्पीड से? 12 मीटर पर सेकेंड से। हमें यह बताना है इन विच डायरेक्शन should a boy waiting at a bus stop ठीक, hold his umbrella with the vertical। भाई एक रेन गिर रही है 35 मीटर पर सेकंड से नीचे, उसी समय में वो गिरने लगी है, वे हवा चलने लगी है 4 मीटर पर सेकंड से, और हवा का डायरेक्शन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट। हमें ये बताना है कि जो बस स्टॉप पे जो लड़का खड़ा है वो वर्टिकल से किस तरीके से अम्ब्रेला होल्ड करेगा, ये हमें उसकी डायरेक्शन बतानी है। ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, साइन 12/35, ठीक, कॉस 12/35, tan 12/35, and D, the last one, is cot inverse 12/35। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे वेलोसिटी किस किस की दे रखी है? मुझे दे रखा है VR, दे रखा है कि नहीं दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ रेन दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड, ये माइनस क्योंकि वो ग्रेविटी के साथ गिर रही है, ठीक है, ओ सॉरी, है ना, और वेलोसिटी ऑफ इसकी वेलोसिटी बॉय की वेलोसिटी दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड, रेन की है 35। ये दो चीजें हमें दे रखी है, हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड क्या हो गया? VRB इज इक्वल्स टू VR माइनस विंड। ठीक है, ये किसका दे रखा है? ये है विंड, नॉट अ बॉय। ठीक है, ये किसकी वेलोसिटी है? विंड की। ठीक, तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया। अब समझिए, वो मेरा ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक, तो ये ऐसे गिर रही है, नहीं गिर रही कि नहीं गिर रही? और वेलोसिटी ऑफ विंड कैसी है? ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हमें निकालना क्या है? तो इसका जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल वर्टिकल से पूछ रहा है वो, ये क्या हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट, और यही हो जाएगा हमारी रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज VRW, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। बात समझ में? ये मेरा VR है, दैट इज 35, और ये मेरा विंड की वेलोसिटी कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मुझे एंगल निकालना है, तो भाई मेरे पास फॉर्मूला पता है, मेरे पास tan थीटा, ये परपेंडिकुलर, ऐसे देखो, ये 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो मेरा ये क्या आ गया?
12/35, या इसको मैं लिख सकता हूं 10 इनवर्स 12/35। इज इट क्लियर? ये आपका आंसर आ गया। दैट मीन्स कि हमारा आंसर सी। तो इस तरीके से आपसे डायरेक्शन पूछ सकता है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी इसी तरीके से पूछ सकता है आपसे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का समझते हैं, तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है, तो आप मेरे को कमेंट के द्वारा पूछिए, है ना, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। Rain is falling vertically downward. Rain is falling vertically downward with a speed of कितनी ले लें, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर। A boy starts to walk in the rain with a speed of 4 miles per hour, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। The raindrops appears to be falling है ना, on the boy with a velocity of ठीक है, और ये किसमें होना चाहिए वेलोसिटी, किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई, ठीक है। रेन गिर रही है कितने स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर, और उसी रेन में एक बॉय वॉक करने लगता है कितनी स्पीड से, 3 माइल्स पर आवर से, ठीक है। तो हमें बताना है द रेन ड्रॉप्स appears टू बी फॉलिंग, तो उस बच्चे पे जो लड़के जो रेन की ड्रॉप्स गिर रही हैं वो कितनी वेलोसिटी से उसके ऊपर गिरेंगी, ये हमें बताना। हमारे ऑप्शंस है, फर्स्ट इज 5, बी इज 3, सी इज 4 एंड डी इज 1, ठीक है। तो ऐसे जो गिर रही है हम क्या मानेंगे, देखो आपकी वेलोसिटी तो ये गिर रही है, ठीक है, आपकी रेन, बॉय ऐसे वॉक्स करने लगा, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये ऐसे, तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होगा, इस तरीके से। तो ये अगर बी आर है, ये बी बी है, और ये क्या हो गया, बी आर बी। ये मेरा, मैं मान लेता हूं ये एक्स प्लेन में है हॉरिजॉन्टल, और ये वाला जो है ये वाई प्लेन में है, ये मैंने मान लिया, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हुआ मेरा, अगर एक्स प्लेन में है तो मुझे मालूम है वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो क्या हो जाएगा, मेरे पास है 3, किस प्लेन में है, एक्स प्लेन में, तो ये हो जाएगा 3i कैप। और वेलोसिटी ऑफ बॉय ये किस प्लेन में, ये सॉरी मैं क्या बता रहा था, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन तो वाई प्लेन में है, तो ये हो जाएगा मेरा 3j कैप। और वेलोसिटी ऑफ बी किस प्लेन में है, एक्स प्लेन में, तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसकी वेलोसिटी दी है 4 माइल्स पर आवर, ये हो जाएगा मेरा 4i कैप। तो जब मैं इसका वो निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ, ये निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, तो मेरा क्या आएगा, वी आर माइनस वी बी। इज इट क्लियर?
तो वी आर मेरा क्या है 3J है कि नहीं, माइनस 4I कैन। तो ये तो मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय आ गया, ठीक है। लेकिन वो पूछा है मुझे वेलोसिटी बताना है, मतलब मैग्नीट्यूड बताना है, तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय क्या हो जाएगा बताइए, सिंपली 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 दैट इज 25, तो रूट 25 या 5 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा सही, ये। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन और करते हैं, उम्मीद करता हूं आपको इतनी क्लैरिटी आ गई होगी कि अगर इसमें वेलोसिटी मैग्नीट्यूड पूछता है, डायरेक्शन पूछता है, तो आप इजीली निकाल सकेंगे। मेन चीज होती है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम कर रहे हैं, उसकी एक एक चीज को समझ रहे हैं, तो आपको ये इवैल्यूएट करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा, है ना। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, दैट इज रेन फॉलिंग वर्टिकली, रेन फॉलिंग वर्टिकली, कहा डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड विथ द वेलोसिटी ऑफ, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूं, विथ द स्पीड ऑफ 10 माइल्स पर आवर, तो 10 माइल्स पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। a boy runs horizontally, boy runs horizontally with a speed of, with a speed of, with a speed of 10 root 3 meter per second. Is it clear? At what angle, at what angle, क्या पूछे हो, at what angle from the vertically should his, कि वो छाता कैसे पकड़े कि वो भीगने से बच जाए, है ना। at what angle from the vertical, from the vertical, हाँ, should hold his umbrella, should hold his umbrella, should hold his umbrella to avoid getting wet, ठीक है। वो ये बोल रहा है कि एक रेन गिर रही है जिसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, और एक बॉय उसमें दौड़ रहा है हॉरिजॉन्टली, उसकी स्पीड है 10 रूट 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब अपने को ये बताना है कि वो किस तरीके से अम्ब्रेला को होल्ड करे कि वो भीगने से बच जाए, ये हमें बताना है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि किस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला को पकड़े कि वो गीला ना हो, ये हमें बताना है, ठीक है। ये हमारा नीट 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, ये रेन गिर रही है कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से गिर रही है। मैं एक नेगेटिव वेक्टर बनाऊंगा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कैसी है, ऐसी हॉरिजॉन्टल, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा या फिर रिलेटिव वेलोसिटी होगा ये होगा, ठीक है। ये मेरा क्या है, वी आर है, ये मेरा वी बी है, वी आर बी, है ना। हमें डायरेक्शन बताना है, मेरा फॉर्मूला क्या होता है, वी आर बी का वी आर माइनस वी बी, डायरेक्शन मुझे बताना है, वी आर मेरे पास है, वी बी मेरे पास है,
तो क्या मैं डायरेक्शन निकाल पाऊंगा? मुझे मैग्नीट्यूड तो पूछा नहीं उन्होंने, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? मुझे मालूम है tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये देखो, ये इसको ऐसे करेंगे तो VB अपॉन VR, तो VB अपॉन VR, इसकी वैल्यू हो जाएगी tan थीटा इज इक्वल्स टू 10√3 अपॉन 10, 10 से 10 कट गया, मेरी tan थीटा की वैल्यू क्या आई, √3। मुझे मालूम है tan√3 की वैल्यू क्या होती है, तो मेरी थीटा की वैल्यू हो जाएगी, क्या आ जाएगी थीटा की वैल्यू, 60 डिग्री। तो वो 60 डिग्री के एंगल में पकड़ेगा ताकि उस पर गीले होने से वो बच जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये रेनमेंट की प्रॉब्लम समझ में आई होगी, रिलेटिव मोशन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो इसका जो नेक्स्ट है रिवर बोट प्रॉब्लम, वो हम पढ़ने जाएंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उम्मीद करता हूं फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में उसी एनर्जी के साथ और एक नए कंसेप्ट को हम समझेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय।